नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो है सेकंड ग्रेड का पेपर है और इसमें सिर्फ मनोविज्ञान के हैं। ये 20 क्वेश्चन है ना, 80 से 100 तक सिर्फ यही देखेंगे। और पहले मैं बता देता हूँ, ग्रुप ए का है और एग्ज़ाम डेट है 12/7/2026 और मॉडल आंसर की इश्यू डेट है 28/7/26। ठीक, बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको देख चुके हैं, हल्के में ना लें और पूर्व धारणा ना बनाएं। सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी तरह की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो, अगर उसमें मनोविज्ञान आती है तो। चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है ना, ये तो जीके का है वह है ना। अब जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता 35 है, राज्यपाल के भी लिए 35 है, उपराज्यपाल के लिए भी 35 है। ठीक है, राष्ट्रपति कितनी भी बार पद पर आसीन हो सकता है। ठीक है, और जो चुनाव लड़ने की जो लोकसभा में चुनाव लड़ने की जो एज है वो 21 है। ठीक, लोकसभा में 25 है, आई समझ में, और ग्राम पंचायत या नगर पंचायत में चुनाव लड़ने की एज 21 है, लोकसभा में 25 है, राज्यसभा में 30 है और वोट देने की 18 है। मनोविज्ञान पर आते हैं तो फिर 79 में 3 है, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, वह संविधान के अन्य प्रबंध के अधीन रहते हुए उस पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, कोई सीमा निर्धारित नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है ना, तो फिर सर्वोच्च कोई वो निश्चित आयु नहीं है, 80 में 2। अब है मनोविज्ञान के, निम्नलिखित में से कौन सा मेयर कारूसो सेलोवी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आरपीएससी के माध्यम से लिए एग्जाम ने कि आरएसएसएमबी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो वो बीएड की जो बुक है ना, वहाँ से है। ये बीएड करते हैं ना उस समय। कौन सा मेयर कारूसो या सेलोवी द्वारा प्रदत्त सामयिक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है, 81 में 2, ये नहीं है। जबकि सामयिक एकीकरण, सामयिक समझ, सामयिक प्रत्यक्षीकरण 81 में 2 नहीं है। ठीक है, इमोशनल मेरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा मेयर कारूसो तथा सेलोवी मेलोनी है ना, मेलोनी वो है इटली की चांसलर है। नहीं, जर्मनी की चांसलर है मेलोनी। ठीक, जर्मनी की चांसलर कौन है, मेलोनी है। ठीक, और वो जो मुसोलिनी है वो इटली से है, जर्मनी से हिटलर है। निम्नलिखित में से कौन सा मेयर कारूसो या सेलोवी द्वारा प्रदत्त सामयिक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है, 81 में 2 हटा दे भाई। सामयिक परिपक्वता मतलब इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है। जबकि सामयिक एकीकरण है, इमोशनल इंटीग्रेशन, सामयिक समझ है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, सामयिक प्रत्यक्षीकरण है, इमोशनल प्रिपरेशन है ना, प्रत्यक्षीकरण प्रेपरेशन, सामयिक प्रत्यक्षीकरण, सामयिक परिपक्वता नहीं है। समालोचनात्मक चिंतन कौशलों को उनके अर्थ से सम्मिलित कीजिए। समालोचनात्मक चिंतन कौशल और अर्थ देख ही लेते हैं, है ना। 82, क्योंकि ये रह जाएंगे फिर ये 20 क्वेश्चन। 20 में 3, यानी कि 2 3 4 1 है, 2 3 4 1 है, 2 3 4 और 1 है। अवबोध का मतलब होता है कॉम्प्रहेंशन, विचारों का संगठन एवं चयन करना, विश्लेषण संपूर्ण को घटक भागों में विभाजित करना। जब ये बता, संश्लेषण बड़ी विधि बड़ी होती है या फिर विश्लेषण, विश्लेषण बड़ी होती है भाई। विचारों को मिलाकर एक नया संपूर्ण रूप देना, मूल्यांकन अभिमत या निर्णय विकसित करना। अब निर्णय में और कोई है नहीं है। अब ये तो आता है ना, मूल्यांकन में निर्णय ही होता है कि जैसे कि अपन ने कोई पेपर दिया, उसमें जैसे कि किस किस सब्जेक्ट के किस जैसे कि हिस्ट्री के, पॉलिटिकल कौन से क्वेश्चन गलत हैं, तभी तो मूल्यांकन पर पहुँचेंगे, तभी तो निर्णय लेंगे, है ना। तो डी में 1, अगर डी में अगर 1 है, हाँ तो ये हो रहा है, डी में अगर 1 है। 82 में 3, 2 3 4 1 है, 2 3 4 1, 2 3 4 और 1। ठीक भाई। अवबोध, विचारों का संगठन एवं चयन करना, विश्लेषण संपूर्ण को घटक भागों में विभाजित करना, संश्लेषण विचारों को मिलाकर एक नया संपूर्ण रूप देना, और मूल्यांकन अभिमत या निर्णय विकसित करना। दोबारा देखते हैं। अवबोध, विचारों का संगठन एवं चयन करना, विश्लेषण संपूर्ण को घटक भागों में ना, जैसे कि ये संपूर्ण है तो इसको टुकड़ों में घटक भागों में विभाजित करना, संश्लेषण विचारों को मिलाकर एक नया संपूर्ण रूप देना, मूल्यांकन अभिमत या निर्णय विकसित करना। नीचे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के, अब है ना, सुन मेरी बात,
जैसे कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है स्किनर ने। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया है? चूहा और कबूतर पर। बिल्ली पे किसने प्रयोग किया है? बिल्ली पे किया है थार्नडाइक ने, यानी कि थार ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ लिया। ठीक है, डाई मतलब वो जो गेंद को पकड़ते हैं ना क्रिकेटर, डाई लगा के, है ना वो। तो वही प्रयास पे त्रुटि हो रही है ना, तो प्रयास पे त्रुटि का सिद्धांत कौन सा है? थार्नडाइक का है। इसके बाद में थर्स्टन। अब थर्स्टन से थोक है। थर्स्टन ने किस प्रकार का सिद्धांत दिया था? वही थोक के भाव से चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, तो थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने। और इसके बाद में बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है? यानी कि MA/CA/100 आएगा हमेशा। ठीक है, इसके बाद में वो जो हार्वर्ड गार्डनर है उसने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी पटरी जा रही है उसमें बहुबुद्धि लोग जा रहे हैं ना। गार्डनर, ये गार्डनर ही मान रखा है अपने पटरी का, और पटरी पे बहुबुद्धि लोग ही जाते हैं। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? हार्वर्ड गार्डनर का है। कैटल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कैटल ने दिया था बुद्धि का तरलता का सिद्धांत। ठीक है ना। और 16 PF, यानी कि चाय की जो केटली है उसमें 16 PF जड़ी बूटी डाल के चाय पी गए। तो चाय किस प्रकार का है? तरल है। केटली से केटल हो जाएगा, 16 PF है ना। तो केटल का बुद्धि का तरलता का सिद्धांत, तो 16 PF है ये। नैतिकता का सिद्धांत किसका है? कोहलबर्ग का है। इसके बाद में फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत? फ्रायड ने आग लगा दी भैया ना, तो एड एम और पराएम फ्रायड का है। फ्रोबेल का कौन सा है? फ्रोबेल में बेल है, यानी कि किंडरगार्टन है ना भाई, बगीचा में तो बेल होगी, तो फ्रोबेल का किंडरगार्टन है। किंडरगार्टन पद्धति किसकी है? फ्रोबेल की। और वो जो मारिया मोंटेसरी है ना, वो मोंटेसरी पद्धति है। बिने साइमन की अगर बात करें तो बिने में जैसे कि बुद्धि है, बै आ रहा है, तो जिसमें भी जहाँ भी अगर बुद्धि से संबंधित बै या फिर बै आएंगे ना, तो उसका मतलब है बै ही आएगा उसमें, चाहे साइमन बिने हो चाहे बुद्धि हो। ठीक है। बुंट, विलियम बुंट भी बुद्धि से ही संबंधित है। ठीक है। और क्रिया प्रसूत हो गया थार्नडाइक। और जो सामाजिकता का सिद्धांत है ना, सामाजिकता का सिद्धांत वो है वो वाइगोस्की ने दिया था सामाजिकता सिद्धांत। ठीक है, सामाजिकता का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया था। नैतिकता का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। इसके बाद में युंग ने भी अच्छा सिद्धांत दिया था। किशोरावस्था को वो जो है ना तूफान की अवस्था किसने कहा था? भाई हॉल है, उसमें तूफान आ गया, तो JD हॉल ने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा था। ठीक है। इसके बाद में थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत है। और क्या है? और युंग वुडवर्थ। ठीक है। और सूझवादी कौन है? ब्राइमर कोलर कोपा। वैसे वाटसन व्यवहारवादी है। वाटसन कौन है? वाटसन व्यवहारवादी है। और 83 में एक है। नीचे मनोविज्ञान सिद्धांतों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। AR दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य और आर्य की सही व्याख्या है। एक, प्रभावी विद्यालय प्रशासन और संगठन के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। मनोविज्ञान विद्यालय में अनुशासन संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के संबंध में सत्य नहीं है? तो 84 में 2। पुनर्बलन जीव है, पुनर्बलन है लय, तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? हल्का है। पुनर्बलन जीव की अनुक्रिया के बाद प्रदान किया जाता है। अधिगम का सार अनुक्रिया संशोधन है। अनुबंधन अनुक्रिया उन्मुख होती है। ठीक भाई, दोबारा से देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के संबंध में सत्य नहीं है? 84 में 2। पुनर्बलन है लय, जीव की अनुक्रिया के बाद प्रदान किया जाता है। अधिगम का सार अनुक्रिया संशोधन है। अनुबंधन अनुक्रिया उन्मुख होती है। दोबारा से देखते हैं। 84। निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के संबंध में सत्य नहीं है? इसको हटा दे भाई। पुनर्बलन जीव की अनुक्रिया के बाद प्रदान किया जाता है। अधिगम का सार अनुक्रिया संशोधन है। अनुबंधन अनुक्रिया उन्मुख होती है। अनुबंधन अनुक्रिया उन्मुख होती है। 2 नहीं है। मैक्लीलैंड अभिप्रेरणा सिद्धांत अभिप्रेरणा की अवधारणा को समझाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को महत्व पर प्रकाश डालता है। पता लगाएं कि निम्न कौन इन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? तो 85 में 4 है, ये नहीं है।
शक्ति की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, अचीवमेंट, ठीक है। और वो जो है ना आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था मास्लो ने दिया था, है ना। तो मास्लो ने आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दिया था। से शारीरिक, से सेल्डन। शारीरिक सिद्धांत किसने दिया था? सेल्डन ने दिया था। पिक्चर ये नहीं है। मैकलेलैंड का अभिप्रेरणा सिद्धांत अभिप्रेरणा की अवधारणा को समझाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को महत्व पर प्रकाश डालता है। पता लगाएं कि निम्न से कौन सी इन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंध नहीं है। शक्ति की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, संबद्धता की आवश्यकता। नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है और दूसरे को आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो, नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनें। संबद्धता की आवश्यकता तब जागृत होती है जब लोग स्वयं को खतरे में या असहाय महसूस करते हैं या वे खुश होते हैं। लोगों को दोस्तों की जरूरत होती है या वे दूसरों के साथ किसी न किसी रूप में संबंध बनाए रखना चाहते हैं। संबद्धता की आवश्यकता तब जागृत होती है जब लोग स्वयं को खतरे में या असहाय महसूस करते हैं या वे खुश होते हैं। लोगों को दोस्तों की ज़रूरत होती है या वे दूसरों के साथ किसी न किसी रूप में संबंध बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि चल दोनों ही कर देते हैं सही। 86 में 3 AR दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य और आर्य की सही व्याख्या है। परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए कौन सा 21वीं सदी का कौशल महत्वपूर्ण है? परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए कौन सा 21वीं सदी का कौशल महत्वपूर्ण है? रटना तो बिल्कुल नहीं है, दोहराव भी नहीं आएगा, उत्पादकता और लचीलापन। तो फिर 21वीं सदी का लचीलापन ही सबसे बेस्ट होता है भाई, यही है लचीलापन। फिर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को बुद्धि परीक्षण और मुख्य विशेषताएं। तो फिर विनय में बुद्धि है ना, तो फिर बुद्धि अब जैसे कि वो देगा ना, जैसे कि रोरसा शाही धब्बा परीक्षण किसका है? ठीक, तो रोरसा है ना, वो शाही धब्बा परीक्षण है रोरसा। स्टैनफोर्ड विनय स्केल, वयस्क बुद्धि परीक्षण, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्राइसेस विनय साइमन स्केल। तो फिर मिलाते हैं, 88 में 3 है। रोक के दे दिया करो आंसर, है ना, खुद से करके, फिर बाद में आंसर देगा ना, वही सबसे बेस्ट तरीका होता है। आंसर तुरंत ना देखें, ठीक है, पहले खुद से करने की कोशिश करें, फिर बाद में आंसर देखें। जैसे कि क्वेश्चन आया, मैं क्या बोल रहा हूँ उससे कोई लेना देना ना होके कि हाँ भाई करके देखते हैं क्या है, फिर वो आंसर है ना, फिर आंसर से जो गलती हो उसको देखें, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। टाइम लगेगा लेकिन कारगर होता है। 88 में 3, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। स्टैनफोर्ड विनय स्केल मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि की अवधारणा पर आधारित। वैक्सलर वयस्क बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक उप परीक्षणों का समावेश। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्राइसेस, अशाब्दिक उद्दीपनों से आगमन तर्क का आकलन। विनय साइमन स्केल बुद्धि मापन का पहला व्यवस्थित प्रयास। देख वैसे बुद्धि है ना विनय। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्राइसेस, अशाब्दिक उद्दीपनों से आगमन तर्क का आकलन। आगमन उदाहरण को बोलते हैं। आगमन विधि का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर, निगमन विधि का मतलब नियम से उदाहरण की ओर। स्टैनफोर्ड विनय स्केल मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि की अवधारणा पर आधारित। स्टैनफोर्ड विनय स्केल मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि की अवधारणा पर आधारित। वैक्सलर वयस्क बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक उप परीक्षणों का समावेश। हार्वर्ड की पंचपदीय है, हार्वर्ड की। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्राइसेस, अशाब्दिक उद्दीपनों से आगमन तर्क का आकलन। विनय साइमन स्केल बुद्धि मापन का पहला व्यवस्थित प्रयास। दोबारा देख लें। स्टैनफोर्ड विनय स्केल मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि की अवधारणा पर आधारित। वैक्सलर वयस्क बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक अशाब्दिक उप परीक्षणों का समावेश। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्राइसेस, अशाब्दिक उद्दीपनों से आगमन तर्क का आकलन। विनय साइमन स्केल बुद्धि मापन का पहला व्यवस्थित प्रयास। निम्न से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता
के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। कौन सा अलग है इसमें? जिम्मेदारी, नैतिक निर्भरता, परोपकारिता, तार्किकता। नैतिक परिप्रता के अंतर्गत निर्भरता नहीं आएगी, नैतिक निर्भरता 89 में, है ना, यही अलग है इससे। जिम्मेदारी भी है, तार्किकता भी है, परोपकारिता भी है। अब ये नया है तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम के अनुसार विद्यार्थियों के वांछित व्यवहार को दोहराने के लिए कुछ प्रकार के प्रोत्साहनों का उपयोग किया जा सकता है। पता लगाए कि इनमें से कौन सा प्रोत्साहन सहायक नहीं है। विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना, विद्यार्थियों को दूसरों की प्रशंसा करने का निर्देश देना, यह दर्शाना कि व्यवहार किस प्रकार सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है। प्रतिमान को पुरस्कृत करना, प्रोत्साहन सहायक नहीं। विद्यार्थी को पुरस्कृत करना, ये तो है। वांछित व्यवहार को दोहराने के लिए कुछ प्रकार के प्रोत्साहनों का उपयोग किया जा सकता है। पता लगाएं कि इनमें से कौन सा प्रोत्साहन सहायक नहीं है। ये है विद्यार्थियों को दूसरों की प्रशंसा करने का निर्देश देना, विद्यार्थियों को दूसरों की प्रशंसा करने का निर्देश देना, यह दर्शाना कि व्यवहार किस प्रकार सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है। प्रतिमान को पुरस्कृत करना, यह दर्शाने कि व्यवहार किस प्रकार सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है। रिवार्ड ऑफ द मॉडल, यह दर्शाना कि व्यवहार किस प्रकार सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है। विद्यार्थी को पुरस्कृत करना, विद्यार्थी को दूसरे की प्रशंसा करने का, यही अलग सा लग रहा है कुछ 90 में। ठीक है भाई, हाँ 90 में 2 ही है। विद्यार्थी को पुरस्कृत करना, यह दर्शाना कि व्यवहार किस प्रकार सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है। प्रतिमान मतलब मॉडल, रिवार्ड द मॉडल। व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्तियों की विशेषताओं और व्यवहार के तरीकों में विशिष्टता और विविधता को संदर्भित करती है। लोगों का व्यवहार उन परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होता है जिनमें वे रहते हैं, यह विचार कहलाता है। 91 में 1 है स्थितिवाद। व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्तियों की विशेषताओं और व्यवहार के तरीकों में विशिष्टता और विविधता को संदर्भित करती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्तियों की विशेषताओं और व्यवहार के तरीकों में विशिष्टता और विविधता को संदर्भित करती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसका मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंट रेफर द डिस्टिंक्शंस एंड वर्चुअल अमंग पीपल चार्टरिस्ट। व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्तियों की विशेषताओं और व्यवहार के तरीकों में विशिष्टता और विविधता को संदर्भित करती है। लोगों का व्यवहार उन परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होता है जिनमें वे रहते हैं। लोगों का व्यवहार उन परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होता है जिनमें वे रहते हैं, यह विचार कहलाता है। 1 स्थितिवाद। स्टिट्यूनिज्म, स्थितिवाद। जब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार अपनाकर अपनी दुश्चिंता से रक्षा करने का प्रयास करता है तो यह समायोजन युक्ति कहलाती है। जब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार अपनाकर अपनी दुश्चिंता से When a person is depend against anxiety why a appointing व्यवहार opposite to his or to feeling that adjustment mechanism is called। प्रतिक्रिया निर्माण, युक्तिकरण, प्रक्षेपण, अस्वीकरण, युक्तिकरण तो नहीं आएगा। प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन परफॉर्मेंस। अस्वीकरण करें क्या तो 92 में ना भाई 1 है प्रतिक्रिया निर्माण। रिएक्शन परफॉर्मेशन। जब व्यक्ति अपनी व्यवहारिक भावनाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार अपनाकर अपनी दुश्चिंता से रक्षा करने का प्रयास करता है, प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन परफॉर्मेंस। आइजेंक के व्यक्तित्व का सिद्धांत शील गुण पदानुक्रम के संबंध में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। आइजेंक नियमित रूप से होने वाली प्रतिक्रियाएं शील गुणों से उत्पन्न होती है और संबंधित शील गुणों आदतों से तथा अनेक आदतों के समूह से मिलकर एक प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट तथा कमोबेश स्थिति और स्थायी संगठन है। दोनों ही सही है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का कमोबेश स्थिर और स्थायी संगठन है व्यक्तित्व।
शारीरिक बनावट का नहीं। देखते हैं 93 में 2। एस गलत है, सेकंड सही है। एस 93 में 2, एक गलत है, ये सही है। नियमित रूप से होने वाली प्रतिक्रियाएं शील गुणों से उत्पन्न होती है। नहीं, शील गुणों से उत्पन्न नहीं होती। और संबंधित शील गुण आदतों से तथा अनेक आदतों के समूह से मिलकर एक प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। नियमित रूप से होने वाली प्रतिक्रियाएं शील गुणों से उत्पन्न होती है। नहीं। और संबंधित शील गुण आदतों से तथा अनेक आदतों के समूह से मिलकर एक प्रकार के व्यक्तित्व, ये गलत है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का कंपोस्ट स्थिर और स्थायी संगठन है। निम्न में से समावेशन के किस विद्यालयों को तैयार करने के प्रमुख कारक कौन से हैं? निम्नलिखित में से समावेशन के लिए विद्यालयों को तैयार करने के प्रमुख कारक कौन से हैं? कठोर परीक्षा प्रणाली, अनुकूलित पाठचर्या, परंपरागत शिक्षण विधि, सुगम वातावरण। समावेशन के लिए विद्यालयों को तैयार करने के प्रमुख कारक कौन से हैं? ये तो आएगी नहीं। सुगम तो है और ये भी है, तो बी और डी करते हैं। बी और डी, तो क्या 2 है भाई 94 में? सही है, 2। अनुकूलित पाठचर्या, सुगम वातावरण। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? त्रितंत्रीय सिद्धांत है ना स्टर्नबर्ग का। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने। विनय साइमन, ठीक, विनय और साइमन 2 नाम है। तो बुद्धि का द्विकारक हो, द्विकारक सिद्धांत इसने दिया था। और वो जो है ना त्रिआयाम सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत दिया था मछली के गलफड़े, गिलफोर्ड ने दिया था, है ना। तो त्रिआयामी सिद्धांत यानी मछली है ना 3 गलफड़ों से सांस ले रही है, तो त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है। 95 में 3। संक्रियात्मक अथवा प्रकार्यात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? ये नहीं है। संदर्भात्मक अथवा प्रायोगिक, घटकीय तथा विश्लेषणात्मक, अनुभवात्मक अथवा सृजनात्मक। संदर्भात्मक अथवा प्रायोगिक, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत। तो ये बताइए बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग, है ना। वर्ग में वे आ रहा है, आया समझ में? तो बुद्धि से संबंधित आएगा ना उसमें, या तो वे आएगा या फिर वे आएगा। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत का बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो 95 में 3 नहीं है। संदर्भात्मक अथवा प्रायोगिक, घटकीय अथवा विश्लेषणात्मक, अनुभवात्मक अथवा सृजनात्मक। तो संदर्भात्मक अथवा प्रायोगिक, घटकीय अथवा विश्लेषणात्मक, अनुभवात्मक अथवा सृजनात्मक। 95 में 3 है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधी दृष्टिकोण पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं, है ना। 96 में 3, एक सही, सेकंड गलत है। पियाजे के, है ना, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है? पियाजे का। सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने परिवेश का प्रतिहस्तन, मैनिपुलेट और अन्वेषण करते हुए सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने परिवेश का प्रतिहस्तन, मैनिपुलेट और अन्वेषण करते हुए सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। पियाजे का मानना था कि बच्चों का सीखना वयस्कों द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जैसे पुरस्कारों पर, ना, ये पुरस्कार नहीं आएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान पूर्वानुमानात्मक है, यह व्यवहार की पूर्ण निश्चितता के साथ पूर्वानुमान कर सकता है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए प्रिडिक्टिव, इट कैन फोरकास्ट व्यवहार विद एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी। शिक्षा मनोविज्ञान पूर्वानुमानात्मक है, यह व्यवहार की पूर्ण निश्चितता के साथ पूर्वानुमान कर सकता है। 97 में 4 है। ए सत्य है, आर असत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान, ये बात तो सही है, यह व्यवहार की पूर्ण निश्चितता के साथ पूर्वानुमान कर सकता है। नहीं, सटीक 100% सटीक नहीं होता भाई। जो कमज़ोर रहा है वो स्टूडेंट बाद में बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकता है, बहुत इंटेलिजेंट रहा है वो बाद में रास्ते से भटक भी सकता है। तो पूर्वानुमान सटीक नहीं हो सकता। लेकिन मनोविज्ञान में आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन व्यवहार की कोई वो बात नहीं है।
कि भाई व्यवहार सही वो हो जाए। केटल है ना, बुद्धि का केटल, तरलता का सिद्धांत। केटल के शील गुण सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? शील गुण केटल का है भाई 98 में 3। सतही शील गुण दिखाई देने वाले होते हैं। कारक विश्लेषण द्वारा शील गुणों की पहचान की जाती है। स्रोत शील गुण आधारभूत होते हैं। सतही शील गुण दिखाई देने वाले होते हैं। सतही शील गुण दिखाई देने वाले होते हैं। कारक विश्लेषण द्वारा शील गुणों की पहचान की जाती है। स्रोत शील गुण आधारभूत होते हैं। सतही शील गुण दिखाई देने वाले होते हैं। सतही शील गुण दिखाई देने वाले होते हैं। कारक विश्लेषण द्वारा शील गुणों की पहचान की जाती है। स्रोत शील गुण आधारभूत होते हैं। स्रोत शील गुण, स्रोत शील गुण। सोर्स ट्रिक्ट एरे बेसिक। स्रोत शील गुण आधारभूत होते हैं। सतही शील गुण दिखाई देने वाले होते हैं। सतही शील गुण दिखाई देने वाले होते हैं। कारक विश्लेषण द्वारा शील गुणों की पहचान की जाती है। सीधे अवलोकनीय नहीं है भाई। एरिक्सन ने से मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है? एरिक्सन का है। किस सिद्धांत? किशोरों को स्वयं के लिए भूमिका निर्धारित करने में मिली सफलता से उनमें पहचान की भावना का विकास होता है। जब बच्चे नए कौशल विकसित करने में असफल होते हैं तो इससे उनमें हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। दोनों ही सही है। 99 में 4। यह दोनों व्यक्ति रूप से सत्य है, किंतु आर्य की सही व्याख्या है, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। अब इसकी पहचान ये है कि जैसे कि भावना का विकास होता है, क्योंकि जब बच्चे नए कौशल विकसित करने में असफल होते हैं तो इनमें हीन भावना उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये दोनों कथन अलग अलग है, आपस में कनेक्ट नहीं है। गहने के अधिगम पदानुक्रम में संप्रत्यय अधिगम से पहले और बाद में क्रमश कौन से अधिगम प्रकार आते हैं? गहने learning is a type of the learning process and a succeed concept learning respectively। 100 में 1 है। कहने के अधिगम पदानुक्रम में संप्रत्यय अधिगम से पहले और बाद में क्रमश कौन से अधिगम प्रकार आते हैं? बहुविभेदन अधिगम, सिद्धांतों का अधिगम। कहने के अधिगम पदानुक्रम में संप्रत्यय अधिगम से पहले और बाद में क्रमश कौन से अधिगम प्रकार आते हैं? कहने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम पदानुक्रम किसका है? गहने का है। पदानुक्रम कहने हर चीज़ लर्निंग विद टाइप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100 में 1 है। गहने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम पदानुक्रम गहने का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट होता है वही है, ठीक है। संप्रत्यय अधिगम से पहले और बाद में क्रमश कौन से अधिगम प्रकार आते हैं? लर्निंग प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट है ना, स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट। कौन से अधिगम प्रकार आते हैं? 100 में 1 बहुविभेदन अधिगम, सिद्धांतों का अधिगम। गहने के अधिगम पदानुक्रम संप्रत्यय अधिगम से पहले और बाद में क्रमश कौन से अधिगम प्रकार आते हैं? बहुविभेदन अधिगम, सिद्धांतों का अधिगम। ये था भाई है ना। सो बाकी के हैं जो सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। ये पेपर था है ना, जोरदार। आरपीएससी तो क्या पेपर ही तगड़ा ही बनाती है, ठीक है। लेकिन इसका तोड़ यही है, ऑथेंटिक बुक जैसे कि एनसीईआरटी है, आरबीएससी है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, इनका बार बार अध्ययन करें, ठीक है। बारीकी चीज़ों को समझे और क्वेश्चन है ना वो पूछने का तरीका को भी समझे, इससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक। धन्यवाद।